दोस्तों, ये जो मेरा प्रैक्टिकल डॉक्टर सीरीज़ का वीडियो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे है। हमने एक हिंदी में कहावत सुनी है, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। वैसे तो बहुत पढ़े लिखे नवाबों को मैं जानता नहीं हूँ। जितनों को जानता हूँ वो अधकचरे ही थे शायद। हो सकता है कि साक्षर हो, बट एजुकेटेड या शिक्षित शायद कम ही थे। एनीवे, तो हमारा इंटेंशन ये किसी को नवाब बनाने का नहीं है। इंटेंशन ये है कि ये कहावत जो कही गई वो उस कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर आप खेलते कूदते हैं तो आप ख़राब हो सकते हैं, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छे हो सकते हैं। लेकिन शायद ऐसी कोई कहावत किसी और भाषा में ना हो, क्योंकि ये बहुत ही इररिलेवेंट जिसको कहें, या बहुत ही गलत या बहुत ही बेसलेस कहावत है। बेसिकली खेलने कूदने से आपका इंटेलिजेंस, आपका मेमोरी और आपका अटेंशन यानी बुद्धि बढ़ती है, याददाश्त में वृद्धि होती है, और आपका जो ध्यान है वो ज़्यादा बेहतर होता है। ऑफ कोर्स इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा। हमें याद है जब हम अपने कस्बे के स्कूल में जाते थे तो वहाँ बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था, जिसका साइज़ एक प्रॉपर फुटबॉल फील्ड की साइज़ का था। वहाँ बच्चे बहुत खेलते थे, 400-500 बच्चे रहे होंगे, और भरपूर खेलने की जगह थी। फिर हम शहर में शिफ्ट हुए गोरखपुर में। वहाँ पे भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, प्रॉपर बना हुआ था, और बहुत ही बड़ा मैदान वहाँ पे भी था, क्रिकेट फुटबॉल सब कुछ था। मेडिकल कॉलेज में आए तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा मैदान था। ये बात अलग है कि बाद में उस मैदान को छोटा करके उसमें ऑडिटोरियम बना दिया गया है, और बदलते समय ने उस मैदान को खा लिया है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ की बात कर रहे हैं। शायद लोगों को नवाब बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया होगा। तो जो ये बात हम कह रहे हैं कि खेलने कूदने से आपका बुद्धि बढ़ता है, ये कोई बिना एविडेंस की बात नहीं है। इसमें ढेरों स्टडीज़ हो चुकी हैं। एक केमिकल होता है, इसको मायोकाइंस कहते हैं। मायो मतलब मसल्स, मसल से सिक्रीट होता है, और जब आप एक्टिविटी करते हैं तो ये मायोकाइंस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जाता है। और ये देखा गया है कि जो एमिगडाला है, एमिगडाला एक एरिया होता है ब्रेन में जो मेमोरी, इनफैक्ट हैप्पीनेस से भी लिंक्ड होता है, उसका ग्रोथ करता है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स में बच्चों को खेलने कूदने का जगह नहीं है। अगर जगह शायद हो भी तो टाइम नहीं है। वो एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग घूमते रहते हैं, और इस चक्कर में एक एवरेज परफॉर्मर बन के रह जाते हैं। तो ज़रूरत बायोलॉजी को सोशियोलॉजी और एजुकेशन साइंस से मिलाने की है। ये बात समझने की है जो पॉलिसी मेकर्स भी हैं, कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है, कैसे होता है। अगर ये नहीं किया गया तो जैसे पिछले 50 सालों से हमारे देश में किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है साइंस के एरिया में, अब वो शांति पुरस्कार मिल जाए तो अलग बात है। वैसे अगले 50 साल भी शायद ऐसा ही कुछ होगा। कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमने देखा है, जिसमें खेलों पे जोर दिया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक रहेंगे या आगे आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। तो अगर हम डिटेल में बात करें एक्सरसाइज की कि कितना एक्सरसाइज करना है हमारे बच्चों को, तो ये एज डिपेंडेंट होता है। आप 5 साल के बच्चे को आधे घंटे वॉक करने नहीं ले जाएंगे, वो उसके लिए एक्सरसाइज नहीं है।
उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, इंट्रॉपी ज़्यादा होती है। तो हर बच्चे का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है उसमें एक्सरसाइज फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट, एक्सरसाइज अहम रोल प्ले करता है। साधारणतः ये मानना चाहिए कि उस लेवल का एक्सरसाइज बच्चे करें जिसमें उनको चाइल्डहुड ओबेसिटी के मार्ग पे ना जाना पड़े। आजकल स्कूलों में देखें तो बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रोसेस फूड खाते हैं, एक्टिविटी कम करते हैं और वो ऐसे रास्ते पे बढ़ रहे हैं जो बहुत ही जल्द उनको डायबिटिक बना देता है। वैसे डायबिटिक होने का कारण सिर्फ फूड और एक्सरसाइज नहीं है, बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, जैसे पोल्यूशन, वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, इंडोक्राइन डिसरप्टिव केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो फूड टॉक्सिन्स हैं, हमारे खाने में है, पानी में है, हवा में है, वो सब हैं। बट लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी भी एक कारण है। तो अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो 5 साल का है, अगर वो 2 घंटे से कम खेल रहा है तो वो उसके साथ नाइंसाफ़ी है। कोई टीनेजर है, वो भी अगर 2 घंटे से कम खेल रहा है रोज, तो उसके साथ भी नाइंसाफ़ी है। तो बेसिकली जो 2 घंटे एक्सरसाइज कराएंगे आप, खिलाएंगे, उससे उसके मायोकाइंस इंड्यूस्ड ब्रेन डेवलपमेंट में मदद मिलेगी, उसका फिजिकल डेवलपमेंट ठीक होगा, उससे बीमारियों से मुक्त रहेगा और वो टाइम वेस्टेज नहीं है, वो टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी और इस पे आप स्वयं भी ध्यान देंगे और अपने आसपास घर में या जो भी बच्चे हैं उनको इस तरफ डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ हम आपको एविडेंस प्रस्तुत करेंगे जो सबूत है। ये कुछ नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स हैं जो ये दिखाएंगी कि एक्सरसाइज का हमारे मेंटल डेवलपमेंट पे कितना अच्छा असर होता है। धन्यवाद।